जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ जाती है, वहाँ एक ही साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाने की कोशिश करते हैं, अपने वैल्यू को भी बचाने की कोशिश करते हैं और रिलेशनशिप को भी बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग प्रायोरिटी फिक्स नहीं करते हैं कि हम लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। पहले रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, वैल्यू को मेंटेन करने की ज़रूरत है या सेल्फ रिस्पेक्ट बचाया जाए। पहला प्रायोरिटी रिलेशनशिप को बचाने के लिए नहीं दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप में आप अकेले नहीं हो, सामने वाला इंसान भी है रिलेशनशिप में और वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और यदि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बचाने के लिए, मतलब कि वो इंसान सीरियस नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप में, तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आप रिलेशनशिप को नहीं बचा पाओगे। इसलिए हमेशा रिलेशनशिप को बचाने के लिए पहले एक प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को बचाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद से रिलेशनशिप को। मतलब कि सामने वाले के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। रिलेशनशिप बचाना है, ठीक है, लेकिन उसके सामने झुक के नहीं, उसके सामने गिड़गिड़ा के नहीं। क्योंकि यदि आप ये सारी चीज़ें करते हो तो एक टाइम के बाद आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन हो जाएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आप किस हद तक गिर जाओगे। और जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना, उसके बाद आप उस इंसान से भी नज़र नहीं मिला पाओगे। इसलिए क्योंकि आप अपने नज़र में भी गिर रहे हो और उस इंसान के नज़र में भी कहीं ना कहीं आप गिर रहे हो। तो आखिर रिलेशनशिप को किस तरीके से बचाया जाए या किस तरीके से कोशिश करना चाहिए। पहली बात ये कि आप जो कर रहे हो अभी उस चीज़ को नहीं करो। हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक जो मीडियम है वो है मोबाइल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और सारा चीज़ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं बस मोबाइल के थ्रू। हर चीज़ें मोबाइल से सॉर्ट आउट नहीं होती है। देखिए, मोबाइल एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, लेकिन बेटर कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है। आप सारे चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो एक मोबाइल के थ्रू। जब तक आप फिजिकली सामने वाले से नहीं मिलते हो, आप अपने इनर फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या आपका जो एटीट्यूड है, आप कैसा बनाए हो, आप वो सारी चीज़ें नहीं दिखती है जब आप एक मोबाइल से कन्वर्सेशन करते हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि सामने वाले को आप मोबाइल से ना, बल्कि उससे फिजिकली जाके मिलने की कोशिश कीजिए यदि सामने वाला इंसान बात करना चाहता है तो। और यदि सामने वाला इंसान नहीं बात करना चाहता है तो चैटिंग, मैसेजिंग और ये मोबाइल के थ्रू फ़ोन कॉल नहीं कीजिए। इससे कॉन्वर्सेशन में हमेशा नेगेटिविटी आएगी और एक समय के बाद इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी कि सामने वाला आपको ब्लॉक करेगा, आप उसको ब्लॉक करोगे और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। और जहाँ रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाह के भी रिलेशनशिप को नहीं बचा पाओगे। इसलिए कोशिश कम कीजिए रिलेशनशिप को बचाने की और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू को बचाने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बात होती है तो कोशिश कीजिए कि फिजिकली मीट कीजिए, वो सबसे बेस्ट वे होता है और इससे पॉजिटिविटी आएगी और रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा यदि आप फिजिकली सामने वाले से जाके मिलते हो तो। इसी तरीके से मिल के ही बात करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे मिल के आते हो, मोबाइल से कन्वर्सेशन कम कीजिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही बात कीजिए। अगर यदि ज़रूरत नहीं है तो बात नहीं कीजिए, क्योंकि यदि आप बात करते हो मोबाइल के थ्रू तो फिर कुछ बात करने के लिए जब नहीं रहता है तो वही नेगेटिव चीज़ें आने लगती है और जहाँ नेगेटिव चीज़ें डिस्कशन हुई फिर से बात वहीं पहुँच जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप को फिर से बनाने का, मतलब कि जो भी पास्ट में हुई उन सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए और सामने वाले को भी बोल दीजिए कि मैं पास्ट की चीज़ों को लेके कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। पास्ट को लेके अगर यदि कोई डिस्कशन करते हैं तो इससे बात बढ़ेगी, सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए, मैं जो बोला कि पहला सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू को आप मेंटेन करके रखिए, उसके बाद रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कीजिए मिल के, ना कि फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेजिंग और चैट के थ्रू। मैसेज, चैट, इसको बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए इस सिचुएशन में खास करके। 15 दिन में, 20 दिन में मिल रहे हो कोई बात नहीं, 15-20 दिन के बाद आप मिलो, बातें करो। इससे आपको भी स्पेस मिलेगा, उस इंसान को भी स्पेस मिलेगा अपना पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करने का। क्योंकि रिलेशनशिप में जब एक लंबा समय हो जाता है उसके बाद आदमी अपना पर्सनल लाइफ भी एंजॉय करना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ या अपना कुछ भी अचीवमेंट को लेके, अपने गोल्स को लेके आदमी तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है या उसमें फोकस बेस होता है। तो सबका अपना अपना एक टारगेट होता है।
तो आप अपने में ध्यान दीजिए, उसको अपने में ध्यान देने दीजिए। इससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगी और रिलेशनशिप भी ठीक होगा। अगर यदि आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हो, चाहते हो तो, और नहीं तो रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होगा। बस मोबाइल में तू में से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए।